हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एजुकेशन। माय नेम इज़ गीता। आज हम डिस्कस करेंगे वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के बारे में। वाइगोत्स्की का सोशल कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में क्या कहना है, इसको पूरी डिटेल में हम समझेंगे। और मैं बता दूं कि ये जो टॉपिक है इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका सी टेट हो या यूपी टेट हो, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। और इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, अर्थात संभावित विकास का क्षेत्र, तो ये है। इससे क्वेश्चंस आते हैं स्केप फोल्डिंग क्या होता है और MKO क्या है। स्केप फोल्डिंग को ही पाड़ या मचान भी कहा जाता है। ये शब्द किसने दिया है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। तो पहले तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए और वीडियो अंत तक देखेंगे तभी आपको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ हिट लाइक बटन, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छे से आप लोगों के लिए काम करूं। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएगी और आप पढ़ पाएंगे, क्योंकि सी टेट का एग्ज़ाम अब ज़्यादा दूर नहीं है। बाकी अगर नहीं पसंद आए तो ज़रूरी नहीं है कि आप लाइक करें ही करें। बाकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि टाइम पर आपके उस क्वेरी का, मतलब उस डाउट का मैं जो है आपको क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जो हमारा वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है, पहले उसके बारे में जानिए कि जो वाइगोत्स्की, ये देखिए कितने क्यूट से लग रहे हैं, ये वाइगोत्स्की हैं। और इन्होंने क्या दिया था, वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत अर्थात कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। कौन सी? सोशल कल्चरल थ्योरी। ठीक है, इनके थ्योरी का नाम याद रखिएगा, सोशल कल्चरल थ्योरी अर्थात सामाजिक एवं सांस्कृतिक। ठीक है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। इनकी जो थ्योरी है, ये सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो वो है वाइगोत्स्की। कौन है? वाइगोत्स्की। ठीक है, कुछ चीज़ें जो है उसको इग्नोर कीजिएगा, जो ये मिस्टेक है मैं साथ साथ में क्लियर करा दूंगी, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, अब जो वाइगोत्स्की थे उनका पूरा नाम क्या था? लीव सिमनोविच वाइगोत्स्की इनका पूरा नाम था। ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के रहने वाले थे? ये रूस में रहे थे, तो इनको बोला जाता है रूसी मनोवैज्ञानिक। और इन्होंने जो बताया है, इनके अनुसार जो है बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वो जो है किस तरीके से होता है? सामाजिक परिवेश में रहकर। मतलब जब बच्चे सोशल होते हैं, बच्चे लोगों के बीच में रहते हैं, तो उनका जो है सामाजिक परिवेश में जो है उनका विकास होता है। तो उन्होंने सामाजिक परिवेश को विशेष योगदान दिया है। ठीक है, और सामाजिक परिवेश में रहकर मतलब अपने माता पिता, भाई बहन, साथी, स्कूल, ये सब जो है क्या है, उसका जो है इन्वायरमेंट है। तो सामाजिक परिवेश का जो है बच्चे के विकास में, बच्चे के भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऐसा ये कौन कहता है? वाइगोत्स्की। ठीक है, बच्चे जब समाज में लोगों के साथ रहते हैं तो वो एक दूसरे के साथ जो है इंटरेक्शन करते हैं, अर्थात क्या होता है उनका? सोशल इंटरेक्शन। क्या होता है? सोशल इंटरेक्शन होता है। तो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू जो है बच्चा जो है अपने संज्ञान का विकास करता है, अपने उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। तो ये तो रही वाइगोत्स्की के बारे में मोटी मोटी बातें। मेन जो है आपको याद रखना है कि वाइगोत्स्की ने जो कहा है, उन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया को मेन वैल्यू दी है कि बच्चा जो है सामाजिक परिवेश में रहकर सामाजिक अंतःक्रिया करता है, तो उसका जो है विकास होता है। ठीक है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास जो बताई है थ्योरी, उसमें मेन जो इस्तेमाल किया है समाज से अंतःक्रिया करना, मतलब लोगों के बीच में रहकर उनसे इंटरेक्शन करना बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आगे इनके हम सिद्धांत के बारे में समझते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत के बारे में क्या कहा है। तो जो वाइगोत्स्की थे, एक मिनट, हाँ, जो वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में, मतलब जो उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसमें समाज एवं उनके सांस्कृतिक संबंधों के बीच जो संवाद को एक महत्वपूर्ण आयाम दिया है। मतलब उनके अनुसार जो बालक जो है, उसके बालक के संज्ञान का विकास, बालक का जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है, बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसमें जो है सोशल और संस्कृति, जो हमारा कल्चरल रिलेशन जो है,
सोशल और कल्चरल रिलेशन के बीच जो संवाद होता है उसको जो है एक महत्वपूर्ण आयाम माना है। उनके अनुसार जो बालक है लोगों के बीच में जब रहता है उसके जो पहले विचार होते हैं वो असंगठित होते हैं और व्यवस्थित होते हैं। बालक को कुछ भी नहीं पता होता है, लेकिन जब लोगों से वाद विवाद करता है, लोगों से इंटरेक्शन करता है, तो उसके विचार भी संगठित भी होते हैं और व्यवस्थित भी होने लगते हैं। तो उन्होंने यही बोला है कि उस बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है, उसके जो संज्ञान का विकास है, उसमें समाज और सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। बालक सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा, मतलब बालक जो है अपने सामाजिक परिवेश में रहकर लोगों के साथ सोशल इंटरेक्शन करता है। क्या करता है? सोशल इंटरेक्शन करता है। सोशल इंटरेक्शन के बाद जो ज्ञान अनुभव प्राप्त करता है, लोगों के साथ वाद विवाद करने के बाद जो उसे अनुभव, जो उसे एक एक्सपीरियंस मिलता है, इसी से बालक का जो है शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास होता है। तो बालक का शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास कब होता है? जब वो लोगों के बीच में रहता है, मतलब सामाजिक परिवेश में रहकर सामाजिक अंतःक्रिया करता है। सामाजिक अंतःक्रिया एक अपने माइंड में छाप लीजिए। सामाजिक अंतःक्रिया जहाँ पे भी आए मान जाइए कि वो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में बोला गया है। आपका क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। कई बार ये जो पॉजिटिव एक टैग वर्ड है, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो जब वो सामाजिक अंतःक्रिया करता है तो बालक का शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास होता है। बालक के विकास में याद रखिएगा किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है? परिवार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। समुदाय, विद्यालय और मित्र आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि बालक जो है इन्हीं के बीच में रहता है और इनसे जो है इंटरेक्शन करता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो उनके सिद्धांत के बारे में मोटी मोटी बातें थी, ये आपको क्लियर हो गई होंगी। और प्लीज़ अगर नहीं क्लियर हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूँ, ताकि आपका इससे आने वाला क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो जो इनके 3 महत्वपूर्ण आयाम बताया है, पहले हम उसको समझ लेते हैं। इन्होंने अपने 3 महत्वपूर्ण आयाम कौन से दिए हैं? तो सबसे पहले जो है सामाजिक अंतःक्रिया। क्या बताया है इन्होंने? एक बताया है सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया जिसको हम बोलते हैं सोशल इंटरेक्शन। राइट। दूसरा इन्होंने बोला है संस्कृति। क्या बोला है? संस्कृति। मतलब एक तो सामाजिक अंतःक्रिया और दूसरा जो है संस्कृति के बारे में इन्होंने बोला है, मतलब कल्चरल के बारे में बोला है। और तीसरा जो है इनकी एक महत्वपूर्ण चीज़ थी भाषा, मतलब लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज के बारे में बोला है। तो इतना याद रखिएगा। तो उन्होंने समाज में अंतःक्रिया करके बच्चे का जो भाषा का विकास होता है वो जो कब से स्टार्ट हो जाता है? वो बाल्यकाल से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चा जो है लोगों के बीच में इंटरेक्शन करने लगता है, वो जब बोलने लगता है तो वो बाल्यकाल से ही उसके भाषा का जो विकास प्रारंभ हो जाता है। समाज में रहकर, लोगों के बीच में रहकर वो जो है लोगों के साथ इंटरेक्शन करता है। तो ये जो है इंटरेक्शन के बाद जो है उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। और संस्कृति का क्या रोल है? तो याद रखिएगा वाइगोत्स्की के जो 3 महत्वपूर्ण आयाम हैं वो यही हैं: सोशल इंटरेक्शन, कल्चरल और लैंग्वेज, सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति और भाषा। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। आगे जो है वाइगोत्स्की के सिद्धांत के महत्वपूर्ण तत्व। ठीक है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के जो महत्वपूर्ण तत्व है उसको बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला तो समझिए कि क्या है जेडपीडी क्या है? संभावित विकास का क्षेत्र। दूसरा ढांचा निर्माण। तीसरा उन्होंने बात की है भाषा और विचार के बारे में। संभावित विकास का क्षेत्र है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। एक वो चीज़ होती है जो बच्चा कर सकता है, बच्चा बिना किसी मदद के जो कुछ कर सकता है, वो चीज़ होती है। दूसरी जो है बच्चे करने की तो क्षमता रखता है, लेकिन वो जो है उसे करने के लिए लोगों की सहायता, मतलब अपने से बड़े की सहायता लेनी पड़ती है, जिससे कि उसे एक मदद चाहिए होता है। उस मदद के बाद ही जो है वो कार्य कर सकता है। वो क्या होता है? बी। मतलब और एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें बच्चे को कितनी भी मदद कर दी जाए लेकिन बच्चा वो चीज़ जो है नहीं कर पाता है। तो ये सी वाला पार्ट। तो याद रखिएगा, एक बच्चा जो काम कर सकता है और जो एक करने की क्षमता रखता है, बी वाला पार्ट। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, मतलब कि ये वाला एरिया, कौन सा? ये वाला एरिया, ये जो है ZPD होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट।
राइट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो जो बच्चा कर सकता है और जो करने की क्षमता रखता है उसके बीच वाला जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अर्थात ये जो क्षेत्र जितना कम होगा, मतलब बच्चा जैसे जैसे उसको समझ में चीज़ें आने समझने लगता है तो वो क्षेत्र जो है कम होते चला जाता है। अब ढांचा निर्माण क्या होता है? ढांचा निर्माण जो है एक हेल्प, क्या होता है, हेल्प। तीसरा भाषा और विचार, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें क्लियर होंगी। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, इसके बारे में क्या कहा गया है। तो समझिए संभावित विकास का क्षेत्र क्या है। अब यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर होगा। संभावित विकास का क्षेत्र बच्चा जो कर रहा है तथा जो करने की क्षमता रखता है। बच्चा बिना किसी मदद के कर सकता है, और एक वो क्षेत्र जहाँ पे बच्चे को अगर मदद दी जाए तो वो कर सकता है। तो वो वाला जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, ZPD। तो ये वाला क्षेत्र जो होता है ZPD, तो मतलब जो बच्चा कर सकता है और जो करने की क्षमता रखता है उसके बीच का क्षेत्र। और जब इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है उसमें जो है उसको क्या बोला जाता है, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब दूसरी चीज़ समझिए, स्कैप फोल्डिंग क्या होती है, ठीक है। स्कैप फोल्डिंग जो है, अर्थात स्कैप फोल्डिंग को ही पाड़ और मचान भी कहा जाता है, याद रखिएगा। स्कैप फोल्डिंग जो एक तकनीक है, अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि इसमें बालक को कार्य करने के लिए जो सहायता करता है, तो यह एक तकनीक है। इसमें सहायककर्ता जो है, जो सहायता करता है, मतलब सहायककर्ता बालक की सहायता करता है और उस सहायता का स्तर धीरे धीरे जो है कम होता जाता है। मतलब कि अगर हम इन शॉर्ट समझें कि स्कैप फोल्डिंग क्या है, तो यह एक तकनीक है जिसमें सहायककर्ता बालक की सहायता करता है, तो बालक को जो है चीज़ें समझ में आने लगती हैं, और जब वो आने लगती हैं तो वो स्तर जो है धीरे धीरे कम होते जाता है। मतलब ये जो क्षेत्र है धीरे धीरे जो है कम होते जाता है। जितना अधिक होगा ZPD उतना ही अधिक होगी, मतलब संभावित विकास का क्षेत्र जितना बड़ा होगा, मतलब बच्चा जो है अपने समझ से उतना दूर है। और जितना ये चीज़ें जब उसे कोई सहायता करने लगता है, उसका कोई साथी हो, कोई बड़ा व्यक्ति हो जो उसको सहायता देने लगता है, तो उसकी सहायता से जो है वो चीज़ समझ में आने लगती है, और समझने के बाद जो है ये क्षेत्र जो है धीरे धीरे कम होने लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि स्कैप फोल्डिंग आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हुआ है तो एक बार और समझ लीजिए कि स्कैप फोल्डिंग जो है केवल एक तकनीक है जिसमें सहायककर्ता बालक की सहायता करता है, और ये स्तर जो है धीरे धीरे कम होते चला जाता है, ठीक है। तो स्कैप फोल्डिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं क्लियर हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, दोबारा क्लियर कर दूंगी, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। नेक्स्ट समझिए कि जो इसके अंदर है सहायता जो है कौन कर सकता है। सहायता आपका अध्यापक भी कर सकता है, आपसे अधिक कुशल व्यक्ति भी कर सकता है। कुशल व्यक्ति के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है MKO, मतलब अधिक जानकार व्यक्ति, मोर नॉलेजेबल। इसका जो फुल फॉर्म है मोर ठीक है, मोर नॉलेजेबल जो अदर देन दूसरे से अधिक जानकार व्यक्ति, मतलब अधिक जानकार जो व्यक्ति होता है वो जो है मदद करता है इसके अंदर। तो MKO का मतलब समझ जाइएगा, उसके अधिक कुशल व्यक्ति के लिए ही इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। बालक जो है अपने मूल्यों, विचारों एवं तकनीकी का ज्ञान अपने से बड़ों, जैसे माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन, अध्यापक, सहयोगी से की मदद से जो है वो सीखता है। और वयस्क सहायता या समवयस्क सहायता, मतलब कि अगर बालक को समाज में अंतःक्रिया करता है तो जो उसके मूल्य हैं, विचार हैं और या तकनीकी का ज्ञान वो अपने बड़ों से सीखता है, उसी को जो है वयस्क सहायता और समवयस्क सहायता बोला जाता है, MKO बोला जाता है। अब इसी को जो है समवयस्क सहायता को ही JM ब्रूनर ने इसी सहायता को स्कैप फोल्डिंग का नाम दिया है। मतलब जो व्यक्ति सहायता करता है, एक तरह से जो हेल्प करता है, उसी को जो है स्कैप फोल्डिंग बोला जाता है। स्कैप फोल्डिंग पाड़ या मचान कहा है किसने, JM ब्रूनर ने।
तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा और यहीं पर जो है ये थ्योरी कंप्लीट होती है। और वाइगोत्स्की ने भाषा और विचार के बारे में क्या कहा है इसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगी और उसके साथ ही इसके क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। तो बने रहिएगा, देखिएगा। अगर नेक्स्ट वीडियो अगर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपको जो है वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आएगी। फिर आपको जब खोलेंगे आप चैनल तभी आपको मिलेगा। लेकिन इतना टाइम अगर आपके पास हो तो आप ये भी कर सकते हैं, नहीं तो नोटिफिकेशन टाइम पर मिले तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। ऑल द बेस्ट।